नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं लास्ट टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा भी आप बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, लगातार, और टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो देखिए स्टूडेंट्स, भविष्य काल में यदि हमारा एक्शन, भविष्य काल में यदि हमारा कार्य का कुछ हिस्सा पूर्ण हो जाता है, कुछ हिस्सा पूरा होने की संभावना होती है और कुछ हिस्सा लगातार फ्यूचर में चल रहा होता है, तो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी, तो हिंदी रिकॉग्निशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे लिए हिंदी रिकॉग्निशन होगा इस टेंस का कि कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिस सेंटेंस के एट लास्ट, जिस सेंटेंस के अंत में अगर बोला जाता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और अपने लिए अगर बोलता है तो रहा हूँगा, प्लस समय से शब्द के साथ जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कोई भी हिंदी सेंटेंस जिस हिंदी सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा प्लस समय से शब्द के साथ यदि जुड़ता है, तो वहाँ पर उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और से शब्द के लिए दोस्तों हम यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। बिफोर डेफिनिट टाइम, अगर डेफिनिट टाइम होता है तो डेफिनिट टाइम से पहले सिंस लगाते हैं, और इंडेफिनिट टाइम अगर होता है तो इंडेफिनिट टाइम से पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस टेंस में आप पढ़ चुके हैं। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होता है। और सिलेक्शन कैसे होता है आप सभी जानते हैं, पूरे फ्यूचर में एक जैसा रूल रहता है कि शैल का यूज जो किया जाता है वो सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ। तो विद सब्जेक्ट आई एंड वी, यदि सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता है तो शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, एंड विद ऑल द रेस्ट, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का यूज करना है। अब देखिए कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूअस है तो कार्य निरंतर चल रहा है फ्यूचर में, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा प्रत्येक कॉन्टिन्यूअस में। चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूअस होता है तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है दोस्तों, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा एंड सिंस फॉर का यूज किया जाएगा। डेफिनिट टाइम से पहले सिंस लगाते हैं, इनडेफिनिट टाइम से पहले फॉर का यूज करते हैं। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। आइए देखते हैं दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, देखिए यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम से पहले यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, प्लस टाइम। बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो निगेटिव मैंने आपको पहले भी बताया है
कि अगर 2 या 3 वर्ड से मिलकर के कोई भी हेल्पिंग वर्ब बनती है, तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 वर्ड से मिलकर के हेल्पिंग वर्ब बना है विल हैव बीन। तो पहले 2 वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब के पहले 2 वर्ड्स के बीच में नोट लगाया जाता है निगेटिव बनाने के लिए, और हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड को बाहर लाया जाता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो ये हर जगह रूल फॉलो किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, और बाकी सेम रहेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा दोस्तों, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर लगाएंगे प्लस टाइम। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी हिंदी में आपको क्या शब्द स्टार्टिंग में मिलता है और उस क्या शब्द के लिए हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड बाहर आता है। तो यहाँ से हम विल या शैल को स्टार्टिंग में यूज करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर विल या शैल स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वाक्य निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारा हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर लगाएंगे प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यानी हिंदी वाक्य के बीच में जो भी प्रश्नवाचक शब्द होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उसके लिए इंग्लिश स्टार्टिंग में आ जाती है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी फिर हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो का त्यों रहता है, विल या शैल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, फिर वाक्य निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, फिर आता है हमारा हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम से पहले सीन्स या फोर लगाते हैं प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो ये रहे हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। आइए अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा अफर्मेटिव है, निगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव है एंड डबल इंट्रोगेटिव है। तो आइए दोस्तों एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा। तो ये देखिए दोस्तों लास्ट में पहचान आएगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और उसमें समय जुड़ा हुआ होता है से शब्द के साथ। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करना है, सीन्स फोर लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रनिंग। अब देखिए समय को देखना है 2 घंटे से। तो 2 घंटे कौन सा समय है, डेफिनिट है या इंडेफिनिट है। तो 2 घंटे हमारा इंडेफिनिट टाइम में आएगा। तो इंडेफिनिट के लिए इंडेफिनिट टाइम से पहले फोर का यूज करना है, फोर टू आवर्स, ये बन जाएगा दोस्तों, ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह मैंने कहा वे 4 बजे से खेल रहे होंगे। वे 4 बजे से खेल रहे होंगे। तो क्या बोला जाएगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग 4 बजे से। तो यहां पर देखिए दोस्तों 4 बजे से जो है वो हमारा निश्चित समय है, डेफिनिट टाइम है। तो डेफिनिट टाइम से पहले सीन्स लगाते हैं, सीन्स 4 o'clock। ठीक है दोस्तों। तो यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कि कौन कौन सा निश्चित समय होता है, डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर पूरी तरह से क्लियरली मैंने बताया है कहां पर हम सीन्स लगाते हैं, कहां पर हम फोर लगाते हैं, यानी डेफिनिट टाइम कौन सा होता है, इनडेफिनिट कौन सा होता है। तो आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं शनिवार से पूजा
कर रहा हूँगा। मैं शनिवार से पूजा कर रहा हूँगा। तो देखिए क्या बोला जाएगा दोस्तों, आई शैल हैव बीन वर्शिपिंग, आई शैल हैव बीन वर्शिपिंग। शनिवार से निश्चित समय आ जाता है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, सिंस सैटरडे, शनिवार से। तो इस तरह से ये सभी सेंटेंस जो आपने देखे हैं, ये सभी सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो चुका होगा। यानी सब्जेक्ट यदि हमारा आई और वी आ जाता है तो आई और वी के साथ में हम शैल हैव बीन का यूज करते हैं, और यदि अन्य कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ विल हैव बीन का यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म लगाना है। सीन्स फॉर डिपेंड करता है अपने टाइम के ऊपर, कि अगर आपका डेफिनिट टाइम आ जाता है तो सीन्स लगाते हैं, और इनडेफिनिट टाइम से पहले फॉर लगाते हैं। तो आइए अब इसको निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा कि मैं शनिवार से पूजा नहीं कर रहा हूँगा, इसको हम निगेटिव बनाते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव नोट कहाँ लगेगा, मैंने आपको बताया है कि अगर अधिकतम 3 वर्ड्स हो सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो यहाँ पर 3 वर्ड से हेल्पिंग वर्ब मिल करके बना है शैल हैव बीन। तो पहली 2 के बीच में नोट लगाया जाता है दोस्तों। तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हमारा आई शैल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग, बाकी सेम रहेगा, वर्शिपिंग सिंस सैटरडे। तो ये हो गया हमारा निगेटिव। बात करेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो देखिए दोस्तों, सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड को बाहर लिखा जाता है तो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाता है। हिंदी में क्या शब्द स्टार्टिंग में मिलता है और उस क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड को बाहर यूज करते हैं। तो क्या मैं शनिवार से पूजा कर रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शैल आई, ये शैल को बाहर ले लेना है बस, बाकी सेम रहेगा। शैल आई हैव बीन वर्शिपिंग सिंस सैटरडे, ये बनेगा दोस्तों सिंगल इंट्रोगेटिव। और बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, इसी को हम बना देते हैं कि मैं शनिवार से पूजा कहाँ कर रहा हूँगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड मैंने कहाँ लगाया है, तो इस कहाँ के लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे दोस्तों वेयर। सिंगल इंट्रोगेटिव का जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, और बाकी फिर जो का तो शेष यही बनना है, कहीं से कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वेयर आ गया है, बाकी सेम रहेगा दोस्तों, वेयर शैल आई हैव बीन वर्शिपिंग सिंस सैटरडे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरी तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आज का टेंस आपकी समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने लास्ट टेंस को आज डिस्कस किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।